दरअसल राहुल गांधी जो पिछड़े दलित आदिवासी की चर्चा कर रहे थे बहुत दिनों से, और उसका असर अब दिखने को मिल रहा है। वो बोल रहे थे कि पहले हमको अपने पार्टी में जो दलितों को हम लोग छोड़ चुके हैं, दलितों को समझते थे कि बपौती है हमारे को वोट देगा, और दलित हमको छोड़ के चला गया, आदिवासी हम लोग को छोड़ के चला गया, उस वोट बैंक को फिर से लाना है। हम उन लोग पे खड़े नहीं उतरे जितना हम लोग को उतरना चाहिए। एक्सेप्ट किया था राहुल गांधी ने, और वो पटना में ही एक्सेप्ट किया था। अब क्या हुआ है उसका रिजल्ट आप देखिए, पटना में दिल्ली में क्या एक्सेप्ट किया था। अब क्या हुआ है कि भाई साहब दलित को चेहरा बनाकर बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रख दिया गया है, और लालू में आरजेडी में जो कांग्रेस थी बिहार की, उससे उसको छुटकारा मिल गया है। कुछ होता था तो लालू यादव जी ये करें नहीं करें, खाएं ना 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 खाइए, हाई के टिकट दे ना ना उसको मत दीजिए, उसको टिकट काटे ना ना उसको काट दीजिए, हाँ काट दीजिए, सब कुछ ए टू जेड काम कौन करता था? लालू यादव जी, तेजस्वी यादव, आरजेडी एक तरह से बोला जाए कांग्रेस का काम। अब कांग्रेस क्या चाह रही है? जिस दिन से प्रदेश प्रभारी बनकर कृष्णा अलवरू जी आए, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि भैया ए टीम नहीं, सॉरी बी टीम नहीं, हम ए टीम बनकर बिहार में लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और उसके बाद जो यात्रा का जो संरचना की गई और यात्रा जो शुरू हुई, और उसके बाद लगातार उसका क्या बोलते हैं ग्राफ बढ़ते जा रहा है फेमस होने का। हालांकि आपको नेशनल मीडिया में आपको ये सब दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो कि डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे जो फैल रहा है। उसके बाद राजेश कुमार जी को, जिस तरह से औरंगाबाद के विधायक हैं, उनको उनके, हालांकि ये आप बोल सकते हो कि उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन एक फेस चाहिए था, दलित फेस। क्यों? क्योंकि दलितों का संख्या अप्रॉक्स कहा जाता है 17 से 20% है बिहार में। ये 20% कुछ किसके पास था? चिराग पासवान जी हैं, एनडीए का चेहरा। किस और कौन चेहरा है? जीतनराम मांझी जी चेहरा है। बड़े बड़े चेहरा एनडीए के पास है। महागठबंधन के पास चेहरा कौन? कोई नहीं। उतना बड़ा चेहरा दलित समाज से कोई नहीं था। तो इसको प्रोजेक्ट करके पहले क्या एक पहले क्या हुआ था कि गहलोत से क्या बोलते हैं दशरथ मांझी के बेटे को रखा गया। उसके बाद अब एक और दलित को ऐड किया, एक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं शायद, उनको भी अब क्या बोलते हैं फेस बना दिया गया है। इससे दलित समुदाय को एक क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। पारसी समाज का एक था सम्मेलन था, उसमें राहुल गांधी जी आए थे। तो लगातार जो है दलितों के समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 5-6 महीना है उनके पास काम करने को। अब आते हैं, क्या वो लालू यादव के घर जाके माथा टेकते हैं कि नहीं, देखना दिलचस्प ये होगा। यदि ये भी बाकी सब की तरह जाकर माथा टेक दिए तो फिर अंतर क्या? और अखिलेश यादव जी के हटने का कारण सबसे बड़ा यही था कि वो कांग्रेस कम आरजेडी के ज्यादा थे। गलत नहीं, कोई भी काम जो होता था, सीट कहां से लड़ना है, वो उस बात को जितना शिद्दत से रखना चाहिए था, उस शिद्दत से। और अंतरकला भी, कांग्रेस के अंतरकला खुद कह रहा था कि ना भैया ये कांग्रेस के काम न करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जो भी काम करते हैं पूछ के करते हैं। तो भैया आपका पार्टी को आप अपने तरीका से ना, उनके पास मुस्लिम यादव का समुदाय का पहले वोट बैंक है, आपके पास आपने नया वोट बैंक क्या जोड़ा? क्या आपने नहीं जाने दिया जनरल कास्ट वाले के वोट बैंक को बीजेपी के पास? बिल्कुल जाने दिया। आपके पास ऐड क्या हुआ? क्या मुसलमान एमआईएम के पास नहीं चला गया? बिल्कुल चला गया था। 2020 का चुनाव देख लीजिए, आप हारे कैसे? आपका स्थिति क्या हो गया था? तो आपने किया क्या? हाँ, एक चीज बोल रहे थे कि हमारा वोट परसेंट इस बार 10 लाख, हर सीट पे 1 लाख वोट परसेंट बढ़ा। तो क्या ये आपके वजह से बढ़ा? यदि बढ़ा तो आपने उस बात को क्यों नहीं आला कमान के साथ सामने रखा कि नहीं भैया हमारे वजह से बढ़ा? क्या राहुल गांधी की जो यात्रा चली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं था? चलिए जो भी हुआ, और अखिलेश यादव जी का हटने से सबसे ज्यादा दुख किसी को होगा तो आरजेडीए के होगा कि भैया अखिलेश यादव को तो समझा बुझा देते थे। अब एक तो कृष्णा अल्लावरू युवा, कन्हैया कुमार युवा, और ये अब जो हैं राकेश कुमार जी, अब ये देखते हैं कि लालू यादव के यहाँ नहीं टिकेंगे, तो समझिए कांग्रेस एक अलग अलग स्पेस क्रिएट करना चाह रही है। वो अपना वोट बैंक जो पीछे था, दलित दलित आदिवासी जनरल कास्ट वालों का वोट बैंक,
उसको ऐड करने के लिए चाह रही है। ऐड कैसे होगा? कन्हैया कुमार एज ए जनरल फेस ऐड हो गए हैं, तो हो सकता है कुछ वोट उनके तरफ से। अखिलेश यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह हैं ही, भूमिहार से आते हैं, ऊपर से दलित का चेहरा एज ए प्रोजेक्ट किया गया है, तो ऐड होगा। तो कांग्रेस मतलब 20% नहीं, 2-4% ऐड बूंद बूंद से घड़ा भरता हो, आज के लिए नहीं, आने वाला समय के लिए ये हो सकता है कि कांग्रेस को एकदम फायदा कर जाए। आमला का खाया, सयाना का कहा, बाद में फायदा करता है, पता चलता है। उसी तरह आज का जो डिसीजन लिया गया है, चाहे पद यात्रा का, चाहे वो दलित को चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करने का, हो सके कि आज फायदा करने का, लेकिन राहुल गांधी अब छाती चौड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई कि देखिए हम प्रदेश अध्यक्ष जो बना है वो दलित बना है, बीजेपी वाला दिखाए कि कितना दलित उसका प्रदेश अध्यक्ष है। और जो उंगली उठा रहे थे कि बस चुनावी जुमला है राहुल गांधी का, अब वो भी साइलेंस हो जाएंगे। तो कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बिहार में खड़ा करना जरूरी है। अब बस एक काम और क्या करना है कांग्रेस को बिहार के लिए, राहुल गांधी को बिहार में आके, प्रियंका गांधी को बिहार में आके चक्कर लगाना होगा। यदि चक्कर नहीं लगाइएगा तो फिर दिक्कत है, बड़ा नाम चक्कर नहीं लगाएगा बिहार में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह पप्पू यादव को भी, अब क्या हो गया, पप्पू यादव हो, कृष्णा अल्लावरू हो, कन्हैया कुमार हो, इन लोग यदि कांग्रेस को मजबूत कर देते हैं तो समझिए जो 18-20 सीट जो आ रही है वो पहुंच जाएगा तुरंत भर में 30 से 35 सीट तक। मानिए या नहीं मानिए, फिर आपको कांग्रेस की तरफ से तो महागठबंधन बिल्कुल नहीं हारेगी। चलिए, वीडियो पसंद आया है, हमारा ये भाव रहा, आपका क्या भाव है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय बिहार, जय हिंद।